9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, अरहर, मोटे अनाज, जीरा और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आपको बता दें कि बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जो कि भाव पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किसानों को स्थिति को देखते हुए किस तरह के निर्णय लेने चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो आपसे अलग अलग जिन्सों पर विस्तार से बात होगी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सूरत मंडी में 100 रुपए टूटे प्याज के भाव। गढ़शंकर मंडी में 200 रुपए चढ़कर 2000 रुपए पर हुई खरीद। और मंडी खबर में सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो मंडियों में इसके भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। प्याज के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को गढ़शंकर और जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सूरत और कालापीपल मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। साथ ही पुणे मंडी में प्याज के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 21 सितंबर को प्याज का भाव रहा 2025 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव आ गया 1925 रुपए प्रति क्विंटल पर। मध्य प्रदेश की कालापीपल मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 सितंबर को प्याज का भाव था 1480 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 1465 रुपए पर हुए। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 सितंबर को प्याज का भाव था 1650 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1650 रुपए पर ही टिका रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 21 सितंबर को प्याज का भाव था 1800 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव 2000 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 22 सितंबर को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 1300 रुपए से 1400 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो 22 सितंबर को अलीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 1900 रुपए। लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदे 2025 रुपए पर हुए, जबकि सहारनपुर मंडी में प्याज की खरीद 1740 रुपए पर हुई। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 हजार टन रही थी। तो अभी
प्याज पर आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि पिछले साल के आंकड़े क्या थे और इस बार का अनुमान क्या है। आइए बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से हम बात करते हैं, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। प्याज पर भी हमने रिपोर्ट देखी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय की तरफ से लगाया जा रहा है, प्याज के भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? क्या भाव नरम होंगे, तेज होंगे और कितनी अवधि किस प्रकार से देखी जाएगी? मुझे लगता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि जो भी स्टॉक हैं वो अब निकलकर मंडियों में आ रहे हैं। और अगर दूसरी बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों में, महीने दिनों के बाद प्याज की नई फसल की शुरुआत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जो आमतौर पर करते हैं, जब पैसे की ज़रूरत है मंडियों का रुख किया और अपनी फसल बेच दी, वैसा ही करें या फिर किसी तरह की योजना बनानी चाहिए ताकि बेहतर भाव मिले? देखिए, जिनके पास पुराने प्याज का स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं। मेरी राय में तो जब भी उन्हें मंडियों में अच्छा मूल्य मिले बेच देना चाहिए, क्योंकि जब नई फसल निकल कर आएगी तो प्याज की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये सलाह है किसानों के लिए जिनके पास प्याज का स्टॉक है। जब आपको पैसे की आवश्यकता हो या फिर आपको लगे कि मार्केट में थोड़ी स्थिति बेहतर है तो आप अपना स्टॉक बेच सकते हैं। आइए रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। जम्बूसर मंडी में अरहर के भाव में आई 2,600 रुपए की भारी गिरावट। अलीगढ़ मंडी में 9,050 रुपए पर हुए सौदे और राजकोट मंडी में 52,500 रुपए पर बिका जीरा। जोधपुर मंडी में 52,675 रुपए पर हुआ कारोबार। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को अरहर की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो कुछ मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ में घटे, साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव भी दर्ज किए गए। अरहर के भाव पर आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 21 सितंबर को अरहर का भाव रहा 8,200 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 2,600 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की राजकोट मंडी में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 21 और 22 सितंबर को अरहर का भाव 11,600 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 सितंबर को अरहर का भाव था 9,000 रुपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी मंडी में 21 सितंबर को अरहर का भाव रहा 8,995 रुपए। 22 सितंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 8,995 रुपए पर ही टिका रहा। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के लिए चल रही खरीफ अरहर की बुआई में कमी देखने को मिल रही है। अरहर की खेती 43,21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 45,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
तो अरहर पर अभी आपने रिपोर्ट देखी और जिसमें हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में भी बताया कि किस तरीके से बाजार भाव पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या प्रभाव रहेगा अरहर के भाव पर आगे, किस तरह से देखें इसे? मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। पर वजह देखी जाए तो मांग में हमने देखा है कि अच्छी एक बनी हुई है, तेजी बनी हुई है, तो कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मेरे विचार से जिन किसानों के पास स्टॉक है थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, उनको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले समय में मांग की बात की जाए तो एक तरफ जहां अच्छी मांग की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि पैदावार में भी आने वाले समय में कुछ कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो एक तरफ मांग अच्छी निकल कर आएगी, दूसरी तरफ पैदावार में कमी का सीधा असर इसके भाव पर देखने को मिलेगा। जिनके पास स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार कीजिए, आने वाले समय में कीमतों में थोड़ा और भी तेजी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो कीमतों में थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए श्री श्रीवास्तव जी का कहना है कि बेहतर किसानों के लिए यही होगा कि थोड़ा और इंतज़ार करें ताकि और बेहतर भाव उन्हें अरहर के मिल सके। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सेब के भाव की। देश की विभिन्न मंडियों में सेब के भाव कैसे रहे, आइए नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहाँ पर सेब का भाव दर्ज किया गया 7,000 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,000 रुपये ही, और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव दर्ज किया गया 8,000 रुपये। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किए गए 5,400 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले नजर ज्वार पर। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। अगस्त महीने के चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,361 रुपये प्रति क्विंटल था। सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार के सौदों में 5 रुपये की तेजी देखने को मिली और भाव 3,366 रुपये पर पहुंच गया। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 110 रुपये लुढ़ककर 3,256 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते की बात करें तो यहाँ ज्वार के सौदे 363 रुपये की मजबूती के बाद 3,619 रुपये पर हुए। सितंबर महीने के दौरान गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार में खासी आवक देखने को मिली। जंबूसर मंडी में ज्वार के भाव में एक घटत बढ़त का दौर भी दर्ज किया गया। वहीं एगमार्क नेट के मुताबिक सितंबर महीने की 1 तारीख को जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपये। 6 सितंबर को इसके सौदों में 200 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 2,600 रुपये। 15 सितंबर को यहाँ ज्वार के भाव में 600 रुपये की बढ़त आई और भाव हो गया 3,200 रुपये, जबकि 22 सितंबर यहाँ ज्वार के सौदे 200 रुपये टूटकर 3,400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली और अगस्त महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,395 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 42 रुपये की तेजी आई और भाव 3,437 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक बार फिर से हम बाजार के जानकार कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। सर, क्या स्थिति नजर आ रही है ज्वार की आने वाले समय में?
मुझे लगता है आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में जो ये तेजी का सिलसिला बना है वो जारी रहेगा। जी सर। सर्दियों के मौसम में हमने देखा है कि मोटे अनाजों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो ज्वार में जो तेजी बनी है ये सिलसिला आगे अभी जारी रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं जो तेजी है वो आगे ये सिलसिला जारी रहेगा, तो कितने महीने को ध्यान में रखकर किसान अपनी योजना बनाए, और सिलसिला अगर अभी जब बता रहे तेजी रहेगी तो क्या अभी भी मंडियों का रुख कर सकते हैं आने वाले समय में, और उम्मीद बेहतर रहेगी? नहीं, मुझे लगता है अभी थोड़ा और इंतजार करें। अक्टूबर महीनों में अभी वर्तमान स्तर से भी तेजी देखने को मिलेगी, तो जिनके पास स्टॉक है वो थोड़ा इंतजार करें, आने वाले दिनों में तेजी और भी बढ़ेगी। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करके चले किसान, ताकि और बेहतर भाव मिल सके। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं जौ की। राजस्थान की विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1785 रुपए, यही कि जयपुर मंडी में भाव रहा 1840 रुपए, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1920 रुपए, और यहीं की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 2260 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बाजरा की। अगस्त और सितंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में मजबूती देखने को मिली। अगस्त महीने के चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2156 रुपए प्रति क्विंटल था। सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में 18 रुपए का उछाल आया और भाव 2174 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और अब भाव 175 रुपए चढ़कर 2349 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं सितंबर महीने के चौथे हफ्ते की बात करें तो यहां भी बाजरे के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 51 रुपए उठकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। सितंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही और एगमार्कनेट के मुताबिक सितंबर महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में बाजरे का भाव रहा 1930 रुपए। वहीं 7 सितंबर को आप देख सकते हैं कि इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1920 रुपए। 18 सितंबर को यहाँ बाजरे के भाव में बढ़त देखने को मिली और औसत भाव 20 रुपए चढ़कर 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, यानी भाव में 20 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जबकि वहीं 22 सितंबर को यहां बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और बिना किसी बदलाव के 1940 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां पर इसके सौदे रहे। अगस्त महीने के मुकाबले सितंबर में बाजरे के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली और अगस्त महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2199 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सितंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 171 रुपए की तेजी आई और भाव 2370 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का रुख क्या रहेगा, इस पर भी राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं श्री श्रीवास्तव जी, अभी हमने दिखाया पूरी कंपेयर करा हमने कि क्या स्थिति रही और अभी क्या है, आगे स्थिति किस दिशा में जा सकती है भाव को लेकर? आगे मुझे लगता है कि जिस तरह हमने ज्वार में देखा था, बाजरे में भी उसी तरह से इसकी कीमतों में तेज़ी बनी रहेगी। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, जिस कारण आने वाले समय में इसकी कीमतों में भी अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है बाजरे की कीमतों जी। तो तेज़ी जैसे आप बता रहे हैं कि आगे देखने को मिल सकता है, तो यही राय इसमें भी रहेगी कि थोड़ा किसान इंतजार करें, थोड़ा बेहतर यही रहेगा कि स्टॉक रोक लें? जी, मेरे विचार से अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 15-20 दिनों के बाद अभी के रेट से और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, तो बेहतर होगा अक्टूबर के महीने में किसान मंडियों में अपना अनाज ले जाएं। बिल्कुल, तो सही समय क्या रहेगा, उचित समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है किसानों को, ताकि अपनी उपज का बेहतर भाव उन्हें प्राप्त हो सके। और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय अभी आपने सुनी। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मक्का की। मक्का के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी की सबसे पहले हम बात करते हैं, जहाँ पर मक्का का भाव रहा 1900 रुपये। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2190 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2025 रुपये। यही कि मैनपुरी मंडी में भाव दर्ज किया गया 1900 रुपये। और एक बार फिर से आपको बता दें कि सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे जीरा और कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर
रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं अनार की। गुजरात की दीसा मंडी में अनार का भाव रहा 11,575 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 4,000 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में आप देख सकते हैं कि भाव दर्ज किए गए 14,000 रुपये पर और उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव दर्ज किए गए 6,000 रुपये पर। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बात करते हैं जीरा की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की धूल मंडी में जीरे का भाव रहा 50,390 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 52,500 रुपये, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 52,675 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी आपने जीरे पर ये आंकड़े देखे और इस साल इसकी उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ोतरी का प्रभाव कैसा रहेगा और जो डायनेमिक्स है मार्केट के, उसको देखते हुए किसानों को क्या करना है, इस पर बात करते हैं। श्री श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे जीरे के भाव पर? मुझे लगता है कि भाव में जो कीमतों में जो तेजी का सिलसिला है ये बने रहने चाहिए। रही बात अगर उत्पादन की, तो निश्चित रूप से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डिमांड देखें तो डिमांड भी काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है और आने वाले समय में और भी बेहतर होने की उम्मीद है। हमने ये भी देखा है कि मसालों के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में जीरे के निर्यात में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। आने वाले समय में मांग बढ़ेगी और इसका सीधा प्रभाव इसकी बढ़ती कीमतों पर देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जो मांग बढ़ेगी और भाव की भी स्थितियाँ बताएं, तो किसानों को किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? जिनके पास बेहतर भंडारण क्षमता है वो इंतजार करें। आने वाले समय में घरेलू निर्यात मांग दोनों में बढ़ोतरी होगी तो कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई जीरे की। चलिए बढ़ते आगे, आखिर में बात करते हैं कपास की। चालू खरीफ सीजन के दौरान देश भर के ज़्यादातर राज्यों में कपास की बुआई चल रही है। इस साल खरीफ कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए कपास की बुआई 123,22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 127,29,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 7,150 रुपये। वहीं जम्बूसर मंडी में भाव रहा 5,600 रुपये, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,950 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। तो
तो बिल्कुल हमने दोनों सीजन की उपज के बारे में बात की और क्या अनुमान है आने वाले समय को लेकर वो भी जाना। अब हम एक्सपर्ट की राय लेते हैं। सर, क्या स्थिति नजर आ रही है आगे और ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, कपास की बात की जाए तो आने वाले समय में स्थिति तो बहुत ही अच्छी नजर आ रही है जी। रही बात वर्तमान की तो थोड़ा उतार चढ़ाव इसकी कीमतों पर देखने को मिलेगा। और आने वाले समय की बात करें तो एक तरफ तो घरेलू मांग में बढ़ोतरी दिखाई देगी, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि भारतीय कपास की विदेशों में अच्छी डिमांड रहती है। बिल्कुल। आने वाले समय में निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा उतार चढ़ाव कुछ दिनों तक अभी कीमतों में देखने को मिल सकता है, लेकिन बाद में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में फिर अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे मांग बढ़ने से और बेहतर स्थिति बन सकती है, जिसका लाभ हमारे किसानों को हो सकता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। पूरी उम्मीद हमें कि इससे हमारे किसानों को लाभ होगा और वो अपना बेहतर भाव प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते आगे और नजर डालते हैं करेले के भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 1850 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1150 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव दर्ज किए गए 1650 रुपये। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 1930 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर भी देखें मंडी खबर। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। कृषि स्टार्टअप के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे